नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार भारत भूषण शर्मा पुनः हाजिर हूँ जिला गौतम बुद्ध नगर के जहांगीरपुर कस्बे में। आज हम बात करते हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी से, जो कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अनेक सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हैं। आज आपकी पार्टी का स्थापना दिवस है, नेताजी बताएंगे क्या कहना चाहते हैं आज। देखिए, काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद, क्योंकि राजा भैया 25 साल से निर्दलीय के रूप में लड़ रहे थे, जीत रहे थे, रिकॉर्ड बना रहे थे। 2018 में नवंबर में आज के दिन 30 तारीख में पार्टी की स्थापना की गई। अब पार्टी की स्थापना के कुछ समय बाद ही ये कोविड आ गया, जिससे जगह जगह इसका जो हमें मैसेज देना था उसमें काफ़ी टाइम लग गया। बावजूद उसके जो पिछला इलेक्शन हुआ विधानसभा का, हमारी पार्टी ने ये समझ लीजिए कि गणित का मैथमेटिक्स ये है कि बीजेपी सत्ता में है, उसके बाद में ये समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी एमएलसी और एमएलए में हम इनसे कांग्रेस से ऊपर हैं। 2 साल में कोविड के बावजूद कुल 6 महीने प्रचार कर पाए, जगह जगह भ्रमण नहीं हो पाया, जनसंवाद नहीं हो पाया। उसके बावजूद रिजल्ट हमारा इतना अच्छा रहा कि ये 2-3 जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हैं, स्थापित पार्टी हैं, 20-20 साल पुरानी हैं। अब आज स्थापना दिवस है, क्योंकि हालांकि करीब 15-20 दिन पहले जो भी संगठन में पदाधिकारी थे, सब को बिल्कुल 0/0 कर दिया गया है। नया पदाधिकारी बनेंगे, नए नए लोग उसमें आएंगे। तो मैं अपने साथियों से अपील करूंगा कि जो राजा भैया की नीतियां हैं, कहने को कोई कुछ भी कह ले, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 70-75 साल निकल गए, आज तक महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। राजा भैया का मानना यह है, हमारे मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार या महंगाई पूर्ण रूप से कोई ख़त्म कर नहीं सकता। ये जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। इसमें कुछ पॉलिसी ऐसी होना चाहिए कि बेरोजगारी थोड़ी कम हो जाए और महंगाई कम हो जाए। आजकल आप देखते हैं कि गुजरात में इलेक्शन हो रहा है, हिमाचल है, दिल्ली है, पंजाब में आप देख लिए, दिल्ली में 2 बार केजरीवाल जी आ गए। तो लोगों को ये आदत हो गई है, फ्री का लालच दिया जाए। नई परंपरा, नई परिपाटी भारत की राजनीति में शुरू हुई है पिछले कुछ वर्षों से, कि लोगों को लालच दिया जाए और लालच के चक्कर में उलझाकर उनका वोट लिया जाए। तो कोई भी लालची व्यक्ति, कोई भी लालची समाज या कोई भी जो लालच में राष्ट्र बनेगा, वो आगे डेवलप नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता। आप बाहर के देशों में को देख लीजिए, ये उदाहरण है। तो सक्षम बनिए, स्वावलंबी बनिए, स्वाभिमानी बनिए, आलसी मत बनिए, लालची मत बनिए, भिखारी के रूप में फ्री के चक्कर में मत पड़िएगा। उससे शॉर्ट काल में लघुकालीन फायदा हो सकता है, लेकिन लंबा दीर्घ काल में राजनीति चलने वाली है नहीं। एक सवाल है, आज का युवा जो किसी भी सरकार का ध्यान नहीं, रास्ते से भटक रहा है, नशा की तरफ ज़्यादा ध्यान जा रहा है। उसका जो युवा है नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो नशेड़ी लोग हैं, जस्टिफाई करते हैं भगवान शिव को, कि जब हमारा भगवान भांग खाता था, नशा करता था, तो हम क्यों ना करें। अरे उसकी अधकतरी नॉलेज मत लीजिए, जड़ से पकड़िए। भगवान शिव ऐसे नहीं थे। श्री कृष्ण को जस्टिफाई करते हैं कि जब हमारा भगवान रंगरेलियाँ मनाता था, यमुना में गोपियों के कपड़े उतारता था, हम क्यों ना करें। तो उन चीज़ों को पकड़िए। भगवान श्री कृष्ण जो 12 साल की उम्र के बाद मथुरा में आ गए, उससे पहले की जितनी भी लीलाएं उन्होंने की, वो मना करते थे गोपियों से कि आप नग्न अवस्था में क्यों नहाती हैं, कपड़े नहीं चुराते थे। इस सत्य को समझिएगा। वो कंस के लिए मना करते थे, माखन चोर का आरोप लगा दिया। अरे वो मना करते थे कि माखन को क्यों इसको राजधानी में भेजते हो, मथुरा में आप अपने बच्चों के लिए रखिए। चरित्रवान श्री कृष्ण भगवान जैसा योगी कोई पैदा नहीं हुआ। योगेश्वर श्री कृष्ण थे, वो चरित्रहीन कभी नहीं थे। ये जो गंदे लोग हैं ना, भगवान की रासलीला करेंगे या भगवान के नाम पर अब रामलीला होती हैं, रामलीला होना, रासलीला होना हमारी परंपरा में, लेकिन उनके नाम पर स्टेज के पीछे क्या हो रहा है। जो रात्रि जागरण करते हैं लोग, रात्रि जागरण में जो कमेटियां होती हैं, वो क्या कर रहे हैं। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छी कमेटियां भी हैं, उनका हमें अनुपालन करना चाहिए।
पर ये अधिकतर जो कैटेगरी बन गई है मठाधीशों की, वो पतन के कारण में ले जाती है। और हमारी जो नई परंपरा, नई जनरेशन निकल रही है, जो नई पीढ़ी है, वो उसी को देखती है। तो मैं उस पीढ़ी को सावधान करना चाहूँगा कि उन चीज़ों से बचें। किसी भी तरीके का नशा, कोई भी अति चीज़ होती है, वो नशा होता है। सोशल मीडिया का नशा है। सोशल मीडिया का आप देखिए कितने पागल हो गए हैं लोग, बावले हो गए हैं, लड़के और लड़कियाँ रास्ते में चल रहे हैं, नज़र फ़ोन पे है, आगे क्या गड्ढा आ रहा है, गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, ये तो रहा इसका। दूसरा सवाल है हमें गौतम बुद्ध नगर के जो ये एकदम सीमा है, इधर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बुलंदशहर लग जाता है, जहांगीरपुर का विकास से संबंधित जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म इंडस्ट्री जा रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जा रही हैं, इसमें विकास से संबंधित बात करें तो क्या क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जहाँ हम बैठे हैं फार्म हाउस पे, आप ये समझ लीजिए यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बाउंड्री है जेवर एयरपोर्ट की, 7 किलोमीटर दूर बाउंड्री है योगी जी की फिल्म सिटी की, यूपी SIDC इंडस्ट्रियल इलाका आ रहा है। मायावती जी की सरकार रही 2007 से 2012 तक। उनका एक सपना था कि सुपर नोएडा बनाया जाए, बसाया जाए। ठंडे बस्ते में चला गया अखिलेश जी की सरकार के आने के बाद। योगी जी ने वो फिर चालू कर दिया है करीब 8-9 महीने पहले। उसमें ज़िला गौतम बुद्ध नगर के करीब 25 गांव हैं और ज़िला बुलंदशहर के करीब 60-62 गांव हैं। अब खुशी की बात यह है कि जहां हम बैठे हुए हैं वो हम कहीं एक्वायर नहीं है। जो एक्वायर हो गया, ज़मीन डेड होगी। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में जो ज़मीन आ गई, मुआवजा खा लिया, ज़मीन डेड। महिपालपुर में सारा डेवलपमेंट हो रहा है, सेंटीमीटर में जगह नहीं मिल रही। ये वही जगह है, ये महिपालपुर ही बनने वाला है कि सारा डेवलपमेंट ही होना है। खुशकिस्मती हमारी ये है कि हम कहीं एक्वायर नहीं है, ना यूपी SIDC में, ना योगी जी की फिल्म सिटी में, ना एयरपोर्ट में, ना सुपर नोएडा में। सुपर नोएडा में भी हम नहीं, लेकिन सारा डेवलपमेंट हमारे दाएं बाएं है, लेफ्ट राइट है। तो सारा जो प्रोग्रेस होगा, विकास जो होगा, वो इसी क्षेत्र में होगा, इसी ज़मीन पर होगा, इसी जगह पर होगा। वो सारा चल रहा। अब यहाँ पे मैरिज होम, बड़े बड़े रूम, सारी चीज़ें चल रही हैं, बुकिंग रहती है, डेट भी ढूंढनी पड़ती है। ये हाल अभी है जहांगीरपुर का। अब जहांगीरपुर का जो फार्म है, ये जो जगह है, ये है जिला बुलंदशहर में। अब हमारा घर है जहांगीरपुर का, उधर है जिला गौतम बुद्ध नगर में। तो वो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। हमारा तहसील खुर्जा लगती है, उधर तहसील जेवर लगती है। तो उसमें अब क्या है कि बुलंदशहर ना होके ये गौतम बुद्ध नगर ही हो जाता, कोर्ट कचहरी के सारे चक्कर जो हैं। तो उस तरीके से देखना चाहिए सरकारों को, DM को, योगी जी से अपील की जाएगी जिससे क्षेत्र का और विकास हो। बाकी आजकल जो अंध हो रहे हैं युवा पीढ़ी, सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है आपके सामने, उससे वार्ता नहीं हो रही है। हर व्यक्ति अपने फ़ोन में बिजी है, फ़ोन में लगा हुआ है। फ़ोन ने पागल बना दिया है। फ़ोन एक आपको प्रचारित करने का और ख़ासतौर से पॉलिटिकल लोगों को अपनी बात पहुंचाने का, समाज सेवा के माध्यम से जो भी आप क्षेत्र में चल रहा है, आसपास जो घटनाएं हो रही हैं समाज में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर आप अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं, उनको मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन हर समय फ़ोन में पागल रहना, खाने के टाइम पर फ़ोन, चलने के टाइम पर फ़ोन। मैं निवेदन करूंगा कि युवा पीढ़ी को इस संस्कृति से बचना चाहिए। और हिंदी और इंग्लिश, अभी हम देखते हैं कि गलत अंग्रेजी बोलते हैं, गिटपिट करेंगे, गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे, गलत बोलेंगे, हिंदी बोलने में शर्म आती है। हिंदी शुद्ध अगर आपने बोल दिया तो आपका इंप्रेशन इंग्लिश से ज़्यादा पड़ता है। तो अब आपका जो क्षेत्र है, भाई भाषा कोई भी है, एक विचार व्यक्त करने का माध्यम है। आप अपनी बात दूसरे को कहते हैं। तो हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं या हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, वो उसके सामने कहीं अंग्रेजी टिकती नहीं है। अंग्रेजी को आप जानिए, समझिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे बोलकर एक चीज़ को अंग्रेजों के अंग्रेज चले गए हमारे यहाँ से, 10 साल के लिए पहले की गई थी, एक्सटेंड करते करते अब तक ये अंग्रेजी हटी नहीं और अंग्रेजियत घुस गई इन लोगों के अंदर। दूर होना चाहिए। लोहिया जी की समाजवादी विचारधारा का ये सपना था, मुलायम सिंह जी का भी था समाजवाद के माध्यम से, हमारे राजा भैया का ये सपना है। आज क्योंकि पार्टी का स्थापना दिवस है, अपने सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों को जनता दल लोकतांत्रिक के स्थापना दिवस पर 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये अपील करूंगा कि जो भी नीतियां हैं, कथनी करनी में समानता, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, व्यवचार, सारी जो जितनी भी समस्याएं क्षेत्र में हैं, उन चीज़ों को आप लाएं, हमारे समक्ष बताएं। और आज का दिन इसलिए भी ठीक है कि आज हमारे क्षेत्र में नई कमिश्नर आई हैं, लक्ष्मी सिंह आई हैं,
लक्ष्मी सिंह जो नई कमिश्नर बनकर नोएडा में आई हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, अपना पदभार संभाल लिया। लक्ष्मी सिंह जी को मैं तहे दिल से अपने एक संगठन की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की समस्याओं के लिए जो चीज़ें कंट्रोल में अभी नहीं हैं उन पर नज़र रखेंगी और जैसा उनका विगत वर्षों का कार्यकाल रहा है जगह जगह का, यहाँ उसमें और सुधार आएगा और उनके एक बड़े ओजस्वी और अच्छे उनका कार्यकाल निकले, उसके लिए अपने संगठन